Hello, good morning all of you. Let's start the chapter number 2, Nutrition in Animals. Nutrition in Animals, जैसे कि chapter 1 के अंदर plant can prepare their own food, that is the autotrophs, and that is process for the photosynthesis, but animal cannot. Animal get their food in the plant from plant and either directly by eating the plant and indirectly by eating the plant. सम एनिमल्स ईट द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट इज़ द ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स रिक्वायर द फूड फॉर ग्रोथ के अंदर, मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट होती है रिपेयरिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए ऑफ द बॉडीज। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट द मोड ऑफ इंटेक द फूड एंड यूटिलाइजेशंस इन द बॉडी, और अपनी बॉडी के अंदर यूटिलाइजेशंस करता है। दैट इज मीन्स ऑफ कि वो क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस दैट इज मीन्स ऑफ कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज इन सच, मतलब कि उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करना पड़ता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, इसीलिए उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रोकन करना पड़ता है। द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स को जो ब्रेक डाउन करना होता है, दैट इज मीन्स ऑफ फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड द डाइजेशन। जिस फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मीन्स ऑफ डाइजेशन। डिफरेंट वे एंड टू टेकिंग द फूड, हम फूड के हमारे अलग अलग वेज होते हैं, जैसे कि हर एक एनिमल्स के अंदर डिफरेंट वेज होते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग द फूड इनटू द बॉडी इज वेरियस डिफरेंट द ऑर्गेनिज्म। बीज एंड ह्यूमन बींग शक करते हैं, नेक्टर्स को शक करते हैं, मतलब कि जो स्वीट जूसेस होते हैं फ्लावर्स को उसका शक करते हैं। एंड दैट इज़ द ह्यूमन इनफैक्ट एंड मैनी अदर्स फीड, जैसे से काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं मदर मिल्क को फीड करते हैं। स्नैक लाइक अ पाइथन, मतलब पाइथन्स जो होते हैं स्वॉलेज करते हैं फूड को, मतलब कि निगल जाते हैं। एंड दैट इज सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर द टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं फ्लोटिंग नियर बाय द फैड अपॉन देम, और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने खाने के तौर पे। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस एक्टिविटीज़ के अंदर बताया गया है कि स्नेल, फिर जो आंट है, ईगल है, ह्यूमिंग बर्ड्स है, डाइस है, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई किस तरह से फीड करते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो स्नेल दैट इज़ अ स्मॉल इंसेक्ट, आंट जैसे सुगर्स हो गया, पाउडर्स हो गया, उसको करती हैं। ईगल्स जो होता है डिकेंस, मतलब के जो मटेरियल्स होते हैं तो कैप्चरिंग करती हैं। फिर काफ़ी सारे जो ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं वो नेक्टर करते हैं। जो मॉस्किटोज होता है वो भी स्क्रैपिंग करते हैं, बटरफ्लाई होता है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट प्लांट अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब के वो मतलब के टेक्स द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे कि स्टार फिश के बारे में बताया गया कि स्टार फिश फीड द एनिमल कवर्ड बाय द हार्ड सेल, मतलब स्टार फिश से अपना खाना खाती है तो उसका एनिमल का मतलब पूरा कवर्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से कवर्ड होता है। एंड दैट इज ओपनिंग इन द सेल द स्टार फिश इज पॉप द स्टमक थ्रू द इट इज माउथ, इट इज द स्मॉल, जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो अपने अंदर लेती हैं। एंड स्टमक गोज बैक, वापस उसका स्टमक उसके बॉडी में चला जाता है। एंड फ्रूट जो फूड होता है उसको स्लोली क्या करती है, डाइजेस्ट करती है। ये सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंस है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ये हमारे 10th के अंदर भी आता है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है इसको कि डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि हम वी टेक द फूड थ्रू द माउथ से हम लेते हैं एंड डाइजेस्ट एंड डाइजेस्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। अनयूज पार्ट दैट इज़ द फोर्थ, दैट इज़ द डिफेक्टेड जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, जैसे कि बॉडीज के पास आउट कर देते हैं। कंटिन्यू एक कैनल होती है दैट इज़ द बकल कैविटी एंड द एंड्स ऑफ द एनस। स्टार्ट कहाँ से होती है, बकल कैविटी से होती है और यहाँ एनस से खत्म हो जाती है। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू द वेरियस पार्ट, ये कैनल अलग अलग पार्ट्स के अंदर कंपार्टमेंट के अंदर उसको बताया गया। बकल कैविटी, फूड पाइप, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग कहाँ पर होता है, रेक्टम एंड द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दिस पार्ट इज गो टू एलिमेंट्री कैनाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट द डाइजेस्टेड फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। द इनर वॉल्स जो होती हैं उसकी, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर वॉल्स होती हैं, तो ये यहाँ पर हमारा जो फूड डाइजेशन होता है, पूरा का पूरा फूड डाइजेशन वो कैसे होता है। तो फूड डाइजेशन होने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है,
अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर ओइसोफेगस है, फिर ये लीवर्स हैं, ये गॉल ब्लैडर्स हैं, ये स्टमक्स हैं, ये यहाँ पर ये पूरी ओइसोफेगस को फूड पाइप के नाम से भी आप जान सकते हो। फूड पाइप दैट इज़ अ पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब के चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अगर हमारा फूड स्टार्ट होता है तो वो बकल कैविटीज मतलब माउथ से स्टार्ट होता है। फिर उसके अंदर जो माउथ के अंदर जो क्या होती है, सलाइवा ग्लैंड सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो हम इंटेक करते हैं फूड तो माउथ के अंदर, फिर उसके साथ में जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके साथ में सलाइवा मिक्स होती है। तो सलाइवा क्या करती है कि इसको सॉफ्ट और वेट बनाती है। क्या बनाती है? फूड को सॉफ्ट और वेट बनाती है। फिर ये फूड एंटर होता है ओइसोफेगस में। अच्छा चलो, माउथ के अंदर ही हमारा स्टार्च तो होता है, वो डाइजेशन होता है। तो हमारे माउथ के अंदर ही हमारे क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है ओइसोफेगस के अंदर फूड मतलब एंटर होता है। क्या होता है? एंटर होता है। उसके बाद में जब एंटर होने के बाद में क्या होता है, फूड फिर जब एंटर होता है तो वो स्टमक के अंदर एंटर होता है। तो स्टमक के अंदर यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? चर्निंग प्रोसेस। अब चर्निंग प्रोसेस होता है, उसके साथ में स्टमक के अंदर HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और जो उसके साथ में मिक्सअप होता है। तो जो हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरियाज होता है उसको वो क्या करता है, किल कर देता है। अब किल करने के बाद में फिर वहाँ पर यहाँ पर हमारे जो लीवर्स है, ग्लैंड्स है, लीवर्स जो होता है वो सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। लीवर्स कैसा होता है? सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है। अब यहाँ से मतलब जूसेस सिक्रेटेड्स होता है। पेंक्रियाज के अंदर पेंक्रियाटिक जूस एंटर होता है, मतलब कि मिक्सअप होता है। फिर ये हमारा फूड जो होता है वो वाया किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा किस में एंटर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड होता है वो 2 to 3 आवर्स तक वहाँ पर डाइजेशन होता रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे बीडी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो फूड को क्या करता है, आगे धकेलने का काम करता है। और यहाँ पर हमारा फूड जो होता है वो डाइजेशन होता है। यहाँ पर मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो होते हैं वो वहाँ पर डाइजेस्ट होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर एंटर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर एंटर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पर मतलब डाइजेस्ट होने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा अनडाइजेस्टेड फूड आता है और फिर वहाँ से रेक्टम और एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो फूड होता है वो पूरा डाइजेशन सिस्टम्स का पूरा ट्रैक्स होता है और जिस तरह से फूड मतलब वहाँ पर क्या होता है, मतलब पूरा डाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो फिगर्स के तौर पे आपको मतलब कि पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। मगर माउथ एंड बकल कैविटी वही जो चीज़ें मैं समझाई, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ एंड द प्रोसेस टेकिंग फूड इनटू द मतलब कि जो फूड लेते हैं दैट इज मीन्स ऑफ के इंजेक्शन प्रोसेस। वी चू द फूड एंड टीथ द ब्रेक, टीथ उसको ब्रेक करता है, मैकेनिकली इनटू द पीसेस ऑफ में करता है एंड रोटेट्स करता है, सेपरेटेट करता है सॉकेट और गम्स के द्वारा। एंड आवर टीथ इज़ वेरी एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अगर टीथ ही ना हो तो हम खाएंगे क्या? दिट इज़ डिफरेंट फंक्शंस मतलब कि वो करता है। तो इस तरह से हमारा ये सेक्शंस मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। एक्टिविटीज़ 2 जो होते हैं मैं आपको